था विविध, और विविध में अपन ने बंदर वाले सवाल किए थे ना, उससे आगे आज हाथ मिलाने वाले और उपहार वाले सवाल करेंगे। तो पहले देखो समझते हैं हाथ मिलाने वाले सवाल कैसे होंगे। तो किसी पार्टी में आए हुए लोग आपस में हाथ मिलाएंगे, आपस में हाथ मिलाएंगे। मान लो कोई भी एक संख्या होगी, जैसे 10 आदमी किसी पार्टी में है और वो आपस में हाथ मिलाए, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो टाइप है उसमें है कि भाई किसी पार्टी में आए हुए लोग आपस में उपहार दें, तो वो कुल उपहारों की संख्या कितनी होगी। तो ये तो है उपहार से संबंधित, और ये है हाथ मिलाने से संबंधित। अब अपन छोटा सा उदाहरण लेके देखते हैं। देखिए किसी पार्टी में ए बी सी डी और ई 5 व्यक्ति, ठीक है, ये आपस में हाथ मिलाते हैं। तो पहले ए मिलाएगा, ए किससे मिलाएगा, बी से, फिर ए मिलाएगा सी से, फिर ए मिलाएगा डी से, फिर ए मिलाएगा ई से। तो कितनी बार ए ने हाथ मिलाया, 4 बार मिलाया। फिर ए का कंप्लीट हो गया तो बी मिलाएगा। अब बताओ बी ए से थोड़ी मिलाएगा, क्योंकि इन दोनों का तो आपस में हाथ मिल चुका है ना। तो बी किससे मिलाएगा, सी से, फिर बी मिलाएगा डी से, और बी मिलाएगा ई से, ठीक है। कुल कितनी बार मिलाया, 3 बार। अब सी का नंबर है, सी बी से नहीं मिलाएगा क्योंकि इनका दोनों का मिल गया यहाँ पे है ना, और सी ए से भी नहीं मिलाएगा क्योंकि इन दोनों का मिल चुका है। तो सी किससे मिलाएगा भाई, डी से और ई से। तो कुल कितनी बार मिला, 2 बार मिला ना। अब डी मिलाएगा, इन तीनों से तो मिला चुका है, तो डी किससे मिलाएगा, केवल ई से, तो 1 बार। तो यहाँ पे व्यक्ति कितने हैं, 5, ठीक है। तो 5 जनों में कुल कितनी बार हाथ मिलाए, तो 4 3 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। सही है, 10 बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो इसका जो सूत्र बनेगा वो सूत्र बन जाएगा n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है। भाग लगेगा किसका, 2 का। n कितना है यहाँ पे, 5 है, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4, गुणा में 4 लिख दिया, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 2, ये कट जाएगा 2 बार, तो आपका उत्तर आ जाएगा 10। तो जब एक दूसरे से हाथ मिलाते हो तब तो आपको किसका भाग देना है, 2 का। सूत्र ये रहेगा दोनों में ही, n इंटू n माइनस 1। जब हाथ मिलाया जाएगा तो भाग किसका देना है, 2, ठीक है। क्योंकि इसमें हाथ मिलाए हुए व्यक्ति से दोबारा नहीं मिलाना पड़ता है ना, एक बार मिल चुका है इसका इससे, इसलिए भाग 2 का देते हैं। उपहार वाले में देखो देखते हैं, उपहार वाले में यही 5 व्यक्ति है, ए बी सी डी और ई, ये आपस में उपहार दे रहे हैं। तो उपहार देंगे तो ए देगा बी को, सी को, डी को और ई को। कितने उपहार चलेंगे भाई, 4 दिया ना इसने, खुद को छोड़कर बाकी जो बच गए उनको। ऐसे ही बी देगा ए को, उपहार तो दे सकता है ना, तो ए को भी देगा, सी को देगा, डी को देगा और ई को देगा। तो कितने दिए इसने भी, 4। फिर सी ए को, बी को, डी को और ई को 4 देगा ये भी, तो 4 ये देगा, 4 ही डी देगा और 4 ही ई देगा। तो 5 जगह हो गए, 5 व्यक्ति, तो 4 उपहार दिए सबने, ठीक है, खुद को छोड़कर बाकी सबको। तो टोटल कितने हो गए भाई, 20। तो सूत्र यही, लेकिन भाग 2 का नहीं दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू n माइनस 1। तो n का मान कितना है, 5, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। तो आपका उत्तर आ जाएगा 20। तो एक बार इसको
इसको भी अरे भाई इसको मत छोड़ो यार। अब देखो इसमें लिखो, इसमें पहला लिखिए, किसी पार्टी में 40 लोग सम्मिलित होते हैं, 40 लोग सम्मिलित होते हैं और वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? बताओ देखें। 780 बार। देखो सूत्र अपन ने बढ़ाया n इंटू n-1/2, इतनी बार हाथ मिलाया जाएगा। तो n का मान अपने पास कितने व्यक्ति है? 40 व्यक्ति पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, तो n का मान हो गया 40, यानी 40 गुणा 40 और बटा 2 का भाग दे दो इसमें 20 बार, 20 गुणा 40 करेंगे तो कितना आएगा? 780 बार हाथ मिलाए जाएंगे। एक और लिख लो, देखो एक पार्टी में 35 आदमी भाग लेते हैं, 35 आदमी भाग लेते हैं। वे आपस में कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे? वे आपस में कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे? कितना हो जाएगा? 595। n बराबर हो जाएगा कितना? 35, ठीक है। n इंटू n-1/2, ये सूत्र लिखेंगे। n का मान लिखा 35 गुणा 34 बट्टा में काट दिया 17 बार, 7-5 85, 7-3 51 और 8 कितना हो जाएगा? 59, 595, 595 कितना हो जाएगा? अब देखो इसमें तो ये तो सिंपल है भाई, आपको एक राशि दे दी, सूत्र में मान लिखना है, n इंटू n-1/2 करना है और निकाल दोगे गुणा करके। लेकिन इसमें उल्टा दे दे, जैसे ऐसे दे दिया 595 बार हाथ मिलाए गए, तो बताइए पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे? तो फिर कैसे करेंगे? तो दो तरीके होते हैं, तो आप गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, है ना, और एक आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से बेटर रहेगा
और एक गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, एक ऐसे भी होता है जो अपने वर्गमूल घनमूल में पढ़ा, तो वे कम से कम क्या जोड़ा जाए वाला सिस्टम होता है। तो उसके लिए आप सवाल लिखिए। पहला, लिखिए कुछ लोगों ने एक पार्टी में कुल 190 बार हाथ मिलाए। 90 बार, 190 बार। कुछ लोगों ने एक पार्टी में कुल 190 बार हाथ मिलाए। तो उस पार्टी में कितने व्यक्ति उपस्थित थे? कितने व्यक्ति उपस्थित थे? निकालो। कितने थे? 20 व्यक्ति थे। हाँ बिल्कुल बढ़िया। ऑप्शन अगर मैं दूंगा आपको, जो ऑप्शन ऐसे देता, मान लो जैसे दे दिया 18, 19, 20, फिर 21, है ना? तो 190 बार हाथ मिलने चाहिए। तो अगर मैं पहला ऑप्शन ले कि उस पार्टी में 18 व्यक्ति थे, माना पहले ऑप्शन से, है ना? तो 18 गुणा 17 और बट्टा क्या करते? 2। तो 2 से काटेंगे तो 9 बार 70 नाम। तो गुणा करेंगे तो 190 थोड़ी आएगा, इसी बार 10 बार गुणा करते हैं तो 170 आता है, तो नहीं होगा। ऑप्शन दूसरे से तो 19 गुणा 18 करेंगे, सॉरी हाँ 19 गुणा 18 और बटा में 2, तो 19 को 9 से गुणा करेंगे तो भी 190 नहीं आएगा। फिर आप ऑप्शन क्या लेके चलोगे? 20। तो 20 गुणा 19, ठीक है, और बटा में कट जाएगा 10 बार, तो आ जाएगा 190। पहले तो ऐसे हो गया। दूसरा जो तरीका है तो वह सिस्टमेटिक ढंग से अगर अपन करें, इसी से करना, आप टाइम बचाए, कोई खास टाइम नहीं लगेगा गुणा करने में। दूसरा जो तरीका है वो ये है n इंटू n-1/2, और कितनी बार हाथ मिल रहे हैं दिया बार। n का मान अपने पास नहीं है तो 2 को इधर ले जाओ, गुणा करोगे तो, और इसको अंदर गुणा करो, n² - n बराबर में 380। अब एक द्विघात समीकरण आपके पास निकल के आई, तो इसको इधर लाएंगे माइनस में, तो n² - n और माइनस में 380 बराबर में 0। अब इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर तो या घटाने या जोड़ने पर तो आए n, है ना, माइनस का, और गुणा करने पर क्या आए 380 आए। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ n² - 20n और प्लस में 19n - 380। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, जब जोड़ेंगे तो माइनस का एक n बचेगा ना, तो यहाँ से तो आ जाएगा n कॉमन, तो n - 20 बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 19, तो अंदर रह जाएगा n - कितनी बार भाग जाएगा इसमें 20 बार। दो गुणनखंड हो गए, एक n - 20 और एक n प्लस 19। एक तो बन जाएगा n प्लस 19 और एक बन जाएगा n - 20 और बराबर 0, है ना। अब यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर आप n प्लस 19 को 0 के बराबर करोगे तो किस में आएगा? माइनस में आएगा ना, तो माइनस में व्यक्ति होते नहीं, ठीक है। तो फिर लेंगे दूसरा वाला n - 20 बराबर 0, तो n बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 20, तो आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, तो इसमें टाइम लगेगा, आप तो ऑप्शन से कर लेना। अब देखो एक तरीका मैं और बता रहा था वर्गमूल वाला, वर्ग संख्याओं में अपन ने पढ़ा था कम से कम क्या जोड़ा जाए। ऐसी संख्या आएगी ना, रूट में 20,
प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस डैश डैश डैश। तो इसमें अपन बोल रहे थे भाई कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए 20, है ना। तो कम से कम क्या जोड़ा जाएगा इसमें 5, है ना, 25 बन जाएगा पूर्ण वर्ग। तो 5 उत्तर आ रहा था इसका। ऐसे ही यहाँ पे बोलेंगे 380 में, ये रहा 380, 380 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। 20 जोड़ने को 400 बनेगा ना, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। 380 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसमें कम से कम जोड़ा जाएगा 20, तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा 20। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। तो इसको तो आपको लिखना नहीं है, ऑप्शन वाला ही लिख लो। आप दो इसको। लिखिए, देखो अगला सवाल। एक टूर्नामेंट में आ जाओ। एक टूर्नामेंट में कुछ टीमों द्वारा आपस में 210 मैच खेले गए। आपस में 210 मैच खेले गए। तो उस टूर्नामेंट में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? ए ऑप्शन है आपका 20, बी ऑप्शन है 21, सी ऑप्शन है 23, डी ऑप्शन है 24। आ जाएगा? हाँ, कितना आ जाएगा? 21 मैच खेले जाते हैं। तो जैसे हाथ मिलाने वाला सिस्टम है ना, वैसे ही मैच खेले जाते हैं। जैसे मान लो ये 4 टीम है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो चारों टीम आपस में जब मैच खेलेगी तो कैसे खेलेगी? ए खेलेगी बी से, ठीक है। ए का मैच हुआ बी से, फिर ए का मैच होगा सी से, और ए का मैच होगा डी से, ठीक है। 3 मैच लेगी है, 3 इसके हो गए। अब बी का जो मैच खेलेगी तो बताओ बी ए से थोड़ी खेलेगी, क्योंकि ए और बी तो आपस में खेल चुके हैं। तो बी किससे खेलेगी भाई? सी से, और बी खेलेगी डी से। तो कितने मैच खेले इसने? 2। ऐसे ही सी जब खेलेगी तो सी बताओ बी से थोड़ी खेलेगी, खेल चुकी है पहले ही। और सी है वो ए से थोड़ी खेलेगी, खेल चुकी है। तो सी किससे खेलेगी? केवल डी से, प्लस ए। यानी कहने का मतलब इधर ऐसा है कि इसमें उपहार वाला सिस्टम नहीं है, तो दोबारा मैच नहीं खेलेगा, एक बार खेल चुका है। तो इसमें 20 सूत्र कौन सा लगेगा? हाथ मिलाने वाला है। बट्टा में क्या लगेगा? 2, n इंटू n-1/2 लगेगा, ठीक है। तो इसमें अपन है अगर ऑप्शन से करें तो यहाँ पे 20 गुणा 19 बट्टा में 2, तो 190 आएगा, क्योंकि 210 बार मैच खेले गए हैं, तो गलत है। तो 21 लेंगे तो 21 गुणा 20 बट्टा 2, 10 बार कटेगा तो 210 आ जाएगा ना। और ऐसे भी आप बोल सकते हो 210 टोटल है। 210 को किससे गुणा करेंगे अपन? 2 से, पहले 2 से गुणा करेंगे। 210 इंटू 2 420, ऐसे लिखेंगे बाई 2 बराबर 210। तो ये 2 गुणा में जाएगा, तो इधर कितना बन जाएगा? 420। अब इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए? तो 21 जोड़ने पर ये बनेगा 441, जो किसका होता है? 21 का ही होता है। तो आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा? ऐसे याद कर सकते, लिख लो। लिख लिया? अगला लिखो उपहार से संबंधित
उपहार वाले में पहला सवाल लिखिए, एक पार्टी में हाँ 25 लोगों ने 25 लोगों ने एक दूसरे को 25 लोगों ने एक दूसरे को उपहार दिए गिफ्ट उपहार दिए, तो कुल कितने उपहार दिए? कितने हो जाएंगे? 600, क्योंकि उपहार वाले का अपना जो सूत्र है वो क्या है? n इंटू n माइनस 1, उसमें भाग 2 नहीं लगेगा, n इंटू n माइनस 1, यही संख्या हो जाएगी उपहार की। क्योंकि उपहार एक दूसरे को दिया जाता है, ए बी सी और डी। मान लो 4 है, 4 व्यक्ति किसी पार्टी में उपस्थित है, वो एक दूसरे को उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो कैसे देंगे? ए देगा बी को, फिर ए देगा सी को, फिर ए देगा डी को। तो कितने दे दिए भाई? 4, सॉरी 3 दे दिए। अब देखो बी है ना, वो ए को भी देगा और बी देगा सी को और बी देगा डी को, तो 3 इसने दे दिए। फिर सी देगा ए को, बी को और डी को, 3 ये देगा, और ऐसे ही डी देगा इन तीनों को। तो खुद को छोड़कर जो बाकी बचते हैं उन सबको उपहार दिया जाता है। तो प्लस 3 3 3 3 और 3 12 हो गए। तो n इंटू n माइनस 1 का फॉर्मूला लिखते हैं। 4 व्यक्ति है, 4 माइनस 1 क्या करेंगे? 3 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो इसमें भाग 2 नहीं लगता है ना। तो यहाँ पे आपके कितने व्यक्ति है टोटल? 25 इंटू करेंगे 24, तो कितना उत्तर आ जाएगा आपके पास? 600। ठीक है, एक और लिख लो। देखिए, किसी पार्टी में 45 व्यक्तियों ने एक दूसरे को कोई गिफ्ट दिया, तो कुल कितने गिफ्ट बांटे गए? एक 1980। मान लिखना है, सिर्फ गुणा करना है। 45 व्यक्ति है तो 45 गुणा कर देंगे 44, 45 100 को देंगे 180। ठीक है, 18 80 के 180 और 18 जोड़ेंगे जब, तो कितना आ जाएगा? सही बोल रहा हूं क्या? 180 और 18 तो 1980 बन जाएगा। सही है, ये 1980 बनेगा। अब इससे भी अगर यहां से वापिस ये मान निकालना हो n का, ये देखकर और ये पूछे भाई कुल कितने व्यक्ति उस पार्टी में उपस्थित थे, अगर 1980 गिफ्ट बांटे गए तब क्या करना है, तो उसके लिए सवाल लिखिए। इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है। देखिए, किसी पार्टी में कुछ लोगों ने एक दूसरे को उपहार दिए, जिनकी संख्या 650 है, तो वहां
कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे, तो वहां कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे। कितने व्यक्ति उपस्थित थे भाई? 25 के 26? 25 के 26 भाई। इसका मान दे दिया आपको 650। तो या तो क्या करेगा, आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन तो मिलेगा ही। तो अगर मैं ऑप्शन दूं तो मान लो ऐसे दे दिया मैंने ऑप्शन है, जैसे दे दिया 24, 25, 26, फिर दे दिया 30, है ना। तो अगर पहले ऑप्शन से करेंगे तो 24 गुणा क्या करेंगे 23, तो क्या आना चाहिए 650। सही बोल रहा हूँ? तो 650 आएगा कि 24 गुणा 23 नहीं आएगा? 25 लेंगे, 26 इंटू क्या लेंगे 25, यानी 26 उत्तर आएगा आपका, है ना। सही बोल रहा हूँ? तो यहाँ से ऑप्शन से करोगे तो 26 इंटू 25 करेंगे तो आ जाएगा 650। ठीक है, सही बोल रहा हूँ? तो ये रख देंगे तो आपका जो उत्तर होगा n बराबर हो जाएगा 26, यानी व्यक्तियों की संख्या कुल कितनी है 26। ठीक है, इसको भी वैसे बोल के देख लो, इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए, है ना। तो इसमें कम से कम 26 जोड़ा जाए तो ये बनेगा 676, और 676 होता है 26 का, है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा 26। ऐसे भी याद रख सकते हो। अगला लिख लीजिए, किसी पार्टी में कुछ लोगों के द्वारा आपस में कुल 240 उपहार बांटे गए। कुल 240 उपहार बांटे गए, तो लोगों की संख्या ज्ञात करो। लोगों की संख्या ज्ञात करो। करो भाई, कितना होगा? कितना होगा? 240 को कैसे तोड़ोगे? या 240 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए? 16 जोड़ेंगे ना, तो बनेगा 256। और 256 किसका होता है? 16 का होता है। हाँ, तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, एक लाइन में आपका उत्तर आएगा बिना कैलकुलेशन के, है ना। लेकिन विकल्प ये बात है कि आपको कम से कम वर्ग संख्याएं आनी चाहिए 30-35 तक, तो वो आनी जरूरी है। बात कती गावे लगी। अगर यहाँ पे रखें तो अपना जो है 240, तो 16 अगर रखेंगे तो 16 इंटू 15 करेंगे तो आएगा 240 आएगा ना। या फिर 240 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो ऑप्शन अपना हो गया डी। ठीक है, अब अपना जो टाइप है ये हो गया कंप्लीट, हाथ मिलाने वाला और उपहार देने वाला, ये विविध का हो गया। अब अपन पढ़ेंगे, क्वेश्चन आता है एक कि भाई किसी किसान के पास कुछ गायें हैं, कुछ मुर्गियां हैं, उनकी संख्या जैसे 300 है, पैरों की संख्या यदि 1200 है, ठीक है। तो उसके पास कुल कितनी गाय है और कुल कितनी मुर्गियां हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो वैसे सवाल अगर आ जाए तो कैसे करना है, तो पहले आप सवाल लिखिए, फिर उसकी विधि जानेंगे।
देखिए एक किसान के पास कुछ खरगोश तथा कुछ मुर्गियां हैं। कुछ खरगोश तथा कुछ मुर्गियां हैं जिनके सिरों की संख्या जिनके सिरों की संख्या 160 है। जिनके सिरों की संख्या 160 है तथा उनके कुल पैर 400 है। कुल पैर 400 है। तो किसान के पास कुल कितने खरगोश है? किसान के पास कुल कितने खरगोश है? तो ऑप्शन है 60, बी ऑप्शन है 40, सी ऑप्शन है 35, डी ऑप्शन है 25। अब सिर दे दिए, पैर दे दिए उनके टोटल, है ना। तो खरगोश तो हो गया 4 पैर वाला और मुर्गी हो गई 2 पैर। तो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाना है, कितना हो जाएगा 40। कईयों के उत्तर भी आ गया। तो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाना है कि भाई 4 पैर वाले है, उनको 4 से गुणा करना है। तो एक तो तरीका होता है, इसमें तरीके से तो लगेगा टाइम, और जो अपना अनुपात समानुपात अपने पढ़ा था या मिश्रण जहां पे पढ़ा था वहां पे इस टाइप को जो मैं अभी बताऊंगा उसको पढ़ा था, याद आएगा आपको। मिश्रण में पढ़ा था वहां पे देखो जैसे पढ़ा था, खरगोश लिखा है एक तरफ और एक तरफ लिख दिया अपन ने मुर्गियां। अब इसमें करना ऐसे है कि आपके पास उसने कहा कि कुल सिर कितने हैं, सिर है कितने 100, सही लिखा क्या मैंने सिर, ऐसे लिखते हैं 160। तो जत्ता सिर हुए बताइए जान करो है ना, ये होती हुए 2 और मान निकाले 2 सिर वाला भी हुए, तो 2 सिर वाला नहीं है, 1 सिर वाला ही होगा। तो जितने जानवर होंगे उतने ही सिर होंगे, ठीक है। तो ये जानवरों की संख्या ही है, टोटल जानवर कितने 160। फिर कहा कुल पैर कितने हैं, तो कुल पैर कितने हैं भाई 400। अब आपको ऐसे मानना है कि वो सारे के सारे जो जानवर है 160 वो क्या है, खरगोश है, मानना है एक बार के लिए। तो 160 अगर खरगोश हुए तो प्रत्येक खरगोश का कितना पैर हुए 4, तो इसको 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई 600। अगर सारे के सारे खरगोश होते तो 640 पैर होते, ठीक है। माना कि सारी की सारी क्या है मुर्गियां हैं, तो प्रत्येक मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2। तो अगर सारी की सारी मुर्गियां होती तो कितने पैर होते हुए 320, जबकि अपने को पैर दिए हुए कितने हैं, तो उसको क्या करो आप बीच में लिख दो और तिरछा घटाओ, ऐसे बड़ा जो है उसमें से छोटा घटा दो। 400 में से 320 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, और 640 में से 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा 200, सही बोल रहा हूं। तो यहाँ पे आ गया 80:200, क्या हो गया 60। अरे क्या बोल रहे हो, 160 में से नहीं घटा रहे, 640 में से 400 घटाएंगे तो 240 ही तो बचेगा। तो इसका अनुपात निकालना है, तो अनुपात क्या आएगा भाई 80 से ही कट जाएगा 3 बार, तो 1:3, यानी 1:3 के अनुपात में क्या है खरगोश और मुर्गियां,
है ना। ये तो हो गए खरगोश और ये हो गई मुर्गियां। अब देखो टोटल जानवर कितना है 160। जिसकी संख्या पूछे उसकी बता दो। तो यहाँ पे खरगोश क्योंकि खरगोश की संख्या पूछी गई तो खरगोश का अनुपात कितना है 1 बटा में अनुपातों का योग कितना हो गया 4। ठीक है, और इनटू क्या करेंगे 160 करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 40 बार। तो खरगोश कितने हो गए भाई 40 हो गए। और ये कितने हो जाएंगी मुर्गियां 3 × 40 कर लो तो 120 हो जाएगी ना। अरे भाई मुर्गियों की अगर निकालनी हो तो ये 3/4 मुर्गियों की निकालनी हो तो मुर्गियों का अनुपात ऊपर बटा में अनुपातों का योग और इनटू करेंगे टोटल राशि यानी टोटल जानवर कितने 160। तो भाग देंगे तो 40 तो आ जाएगा 120। सही बोल रहा हूं। तो ये मिश्रण में पढ़ा था ना आपने, तो वही है। तो आपको सबको पता है ना कि आपका टाइम है वो 9 बजे से कर दिया गया है ना। तो 9 बजे पहुंचने की कृपा करें। छाप दिया गया। मिटा दूं। देखो दूसरा तरीका इसमें कौन सा रहता है, एक तो आप ऑप्शन से कर सकते थे है ना भाई 60 माना क्योंकि आपको क्या पूछा है खरगोश, तो खरगोश की संख्या दी हुई मिलेगी यहाँ पे। तो खरगोश कितने हैं माना कि 60 है ना। तो 100 का ही बच जाता फिर मुर्गियां क्योंकि टोटल जानवर कितना है 160 है। तो माना पैरा की संख्या रखी होनी चाहिए 4। तो अगर माना कि 60 खरगोश है तो 60 गुणा 4 प्रत्येक के 4 पैर होते हैं तो 624 यानी 240 तो होगा। और 100 पैर प्रत्येक मुर्गी का कितना पैर भाई 2। 100 जानवर बचेगा ना 60 खरगोश होगा तो अंक कितना होगा 200। तो टोटल जो पैर हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं 440। जबकि पैर होने कितने चाहिए 400 होने चाहिए। तो गलत है ऑप्शन। फिर दूसरे ऑप्शन से लेंगे तो 40 माना कि 40 खरगोश है तो 40 गुणा 4 100 सब गुणा गलत बता जाए। अब देखो बाकी कितना बचेगा जानवर 120। क्योंकि कहीं है मुर्गियां तो प्रत्येक के 2 पैर हुई तो कितनी बच गई 200। जब जोड़ेंगे कितना होगा। ये ऑप्शन राइट है। एक तो ऐसे कर सकते थे। एक दो तरीका होता है जिसको अपन 10th वगैरह में पढ़ते थे। मैं वो पूरा लिखता था ना नंबर मिल तो निचला 2 स्टेप नहीं लिखता था ना आधा नंबर काट लेता है ना। 2 स्टेप लिख जाता या सूत्र लिख जाता ना आधा नंबर दे देता। तो उससे कैसे करेंगे तो उससे ऐसे करेंगे। आ जाओ। माना कि खरगोश कितने हैं x है ना। माना कि खरगोश कितने हैं x। तो बाकी बचगा जगह कहीं है भाई मुर्गियां है 160 में से घटाएंगे ना इसको तो बाकी ऐसे तो बचेगा 160 माइनस। ठीक है। अब अंक तो प्रत्येक कता पैर उसी 4 और अंक कता पैर उसी 2 गुणा 2 कर दिया और बराबर में रख देंगे क्या हो जाएगा ऐसे रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 160 गुणी
तो 320 हो जाएगा, माइनस 2x बराबर में 4। 2x 2x घटका 2x बचा, 320 को उधर ले जाओ तो 400 में से 320 घटेगा तो 80 25 80 25 x बराबर कितना हो जाएगा, ये तरीका भी हो जाएगा, है ना। तो 2-3 तरीका आप कर सकते हैं। 3 है क्या जैसा 3 जानवर 3 जानवर आ जाएगा, हाँ तो भी हो जाएगा, तब वो भी नहीं लगेगी जो अपन कर रहे हैं ना मिश्र वाले, बाकी इसमें तो लग जाएगा। तो अगला सवाल है कि निश्चित रोग लें आशी ताकत हो जाए, 3 वाला कभी पूछा देखो। एक चिड़ियाघर में ये लिखना नहीं है, लिखा तो मैं बहुत सारे तरीके बता देता हूँ आपकी संतुष्टि के लिए, जब लिखा तो मत देखो। एक चिड़ियाघर में सवाल लिखिए, कुछ हाथी तथा कुछ मोर है, कुछ हाथी तथा कुछ मोर है। यदि उनके कुल सिरों की संख्या, यदि उनके कुल सिरों की संख्या 210 है तथा कुल पैर 800 है, 800 है, तो उस चिड़ियाघर में कुल मोर कितने हैं, कुल मोर कितने हैं। पिकॉक की संख्या बतानी है आपको, कितने मोर है, कितने हो जाएगी 20 आ गई। हाँ तो मैं ऑप्शन देने वाला था, जैसे दे दिया 35, बी ऑप्शन 25, सी ऑप्शन 30 और डी ऑप्शन 20। तो कर लोगे, सिर जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे, तो सिर कितने हैं भाई टोटल 210 और पैर कितने हैं 800, ठीक है। रख दो मान, एक तरफ लिखेंगे हाथी और एक तरफ लिखेंगे मोर। अब देखो हाथी क्योंकि 4 पैर वाला होता है, तो माना कि टोटल जो 210 जानवर है वो सारे के सारे हाथी है, तो 210 गुना क्या करेंगे 4, तो कितना आएगा भाई 840 आएगा, 2184। माना कि सारे के सारे जानवर क्या है मोर है, तो 210 गुना, अरे आवाज नहीं रहे मेहनत, गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा 420, ठीक है। तो बीच में मान रखेंगे अपने पास जो पेड़ दिए हुए हैं वो कितने हैं 800, तो 800 में से ये 420 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई 420 380, और इधर बचेगा कितना 40, तो 380 और 40 का अनुपात ज्ञात करिए, तो ये कट जाएगा 19 बार 2 से और ये 2 बार, ठीक है। अब ये तो हो गया हाथी का अनुपात और ये हो गया मोर का। अब आपको जिसका भी बताना है उसका अनुपात ऊपर लीजिए, तो इसका अनुपात मोर का पूछा है, मोर का अनुपात कितना हो गया 2 बटा में अनुपातों का योग 21, और टोटल जानवर कितना है 210, तो गुणा करेंगे 210 तो कटेगा 10 बार, तो उत्तर आ जाएगा आपका 20। आई बात समझ में।